वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSWE 001 इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट नोट्स। और ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें और पॉइंट्स ऐड करके 10 या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। 3 आवर्स दिए जाते हैं उसे करने के लिए। दिए होते हैं 5 क्वेश्चंस। पांचों ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, लेकिन इनके अंदर इंटरनल चॉइस दी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो 20 मार्क्स के लिए होता है, जहाँ पर आपको 500 वर्ड्स में उनके आंसर्स देने होते हैं और मिल जाते हैं आपको 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन को ऑप्ट करना है। 250 वर्ड्स में उनके आंसर्स देने हैं। वहाँ पर आपको मिलते हैं 10 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया होता है 6 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन को ऑप्ट करना होता है। 150 वर्ड्स में उनके आंसर्स देने होते हैं फॉर 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये हर बार शॉर्ट नोट्स होता है, और शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको दिए होते हैं 8 पॉइंट्स, जैसे हमने पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं। और इन्हीं पॉइंट्स में से आपको किसी 5 पॉइंट्स को ऑप्ट करके उनके 100 वर्ड्स में उसके आंसर लिखने हैं, जहाँ पर आपको मिल जाते हैं 4 मार्क्स फॉर ईच शॉर्ट नोट। और इसके बाद अब आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट नोट्स के पॉइंट्स। तो ये जो शॉर्ट नोट के पॉइंट हैं उन्हें हमने पैरेलल तरीके से इस तरीके से अरेंज किया है, तो हम इसी तरीके से आपको दिखाएंगे। आप चाहें तो इन्हें अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है वो स्टूडेंट इस वीडियो को एज अ टेस्ट मानकर इसके आंसर्स दे के अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस लाइन में 19 पॉइंट्स हैं, और इसके बाद यहाँ पर 11 पॉइंट्स हमने ऐड किए हैं, और कुल मिला के ये 30 पॉइंट्स हो जाते हैं शॉर्ट नोट्स की, जिन्हें आपको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। और इसके बाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाएं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एज स्टेटेड बाय फ्रूड। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द जेनरिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क के जेनरिक प्रिंसिपल्स को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। 20 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक लेकर के आए हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो 10 और 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, इल्यूसिडेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। कास्ट सिस्टम क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सबसे पहले आपको बताना है, फिर इसका इम्पैक्ट बताना है कि इंडियन सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। एक और चीज़ की जो इम्पैक्ट है कास्ट सिस्टम का इंडियन सोसाइटी पे, ये 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो एक बार अगर आप यहाँ से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो 10 और 5 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन बनेगा इस पॉइंट से रिलेटेड वो ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 15 तक का क्वेश्चन है उन्हें आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि जो मैक्सिमम पोर्शन है आपके क्वेश्चन पेपर का वो आप कवर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है मेजर डिटर्मिनेंट्स को पर्सनैलिटी के, और इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है उसे एक्सप्लेन करना है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, और सिर्फ रोल 10 और 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन प्रोफेशनल सोशल वर्क, discuss its nature, scope, and functions and ideologies. Question number 8 है, define social control. What are the various forms and means of social control, and what are its purpose in society? ये जो पर्पस है ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि सोशल कंट्रोल का सोसाइटी के अंदर क्या पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन द यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एन एसे ऑन सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको सोसाइटी और कल्चर पे एक एसे लिखना है।
इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन कल्चर एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर क्या है और इसके फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक को, इसके फीचर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इसके टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस फॉर सोशल वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन द प्रोफेशनल एट्रीब्यूट टू सोशल वर्क प्रोफेशन एज डिस्कस्ड इन ग्रीनवुड्स मॉडल। ग्रीनवुड्स मॉडल के अंदर जो सोशल वर्क प्रोफेशन के एट्रीब्यूट्स, प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स जो एक्सप्लेन किए गए हैं उसे आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल पॉलिसी। सोशल जस्टिस और सोशल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर हाईलाइट करना है। कई बार इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि सोशल जस्टिस और सोशल पॉलिसी के अंदर क्या डिफरेंस है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कीजिए। इसके बाद जो आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक, ये वो क्वेश्चंस हैं जो 10 या फिर 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है डिस्क्राइब गांधीयन आइडियोलॉजी एंड सर्वोदय मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी, हाउ कैन वी असेस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसीज इन सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 इनलिस्ट द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसकी आपको यहाँ पर लिस्ट बना देनी है। सिर्फ यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए पूछा गया है तो लिस्ट बना दीजिए। अगर 10 मार्क्स में पूछा जाए तो उनको आप 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज अ स्टेट एंड व्हाट आर इट्स बेसिक एलिमेंट। 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप ऑफ कल्चर, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कल्चर, सोसाइटी और इंडिविजुअल, ये तीनों किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 हाईलाइट द नीड ऑफ एथिकल बिहेवियर इन सोशल वर्क। समाज कार्य के अंदर नैतिक जो व्यवहार है उसकी ज़रूरतों को आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है डिस्कस द चेंजिंग फैमिली पैटर्न्स इन इंडिया। भारत के अंदर जिस तरीके से फैमिली का पैटर्न बदलता जा रहा है उसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, वन पेरेंट फैमिली, तो ये फैमिली का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके क्या कारण हैं इसको भी आपको यहाँ पर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का क्या इंपॉर्टेंस है उसको आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्क्राइब इरेक्शंस साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। और इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 और डिस्टिंग्विश बिटवीन है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट करने को या डिस्टिंग्विश करने को अभी तक आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, सारे पॉइंट्स हमने आपके लिए एक जगह लिख दिए हैं, आप इन्हें जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। तो एक बार आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे आपको मेंशन करना है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 29, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस अर्ली चाइल्डहुड एज स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 5 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे सभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है डिस्क्राइब द वेरियस ह्यूमन्स नीड्स एज गिवन बाय मॉस्लो। मॉस्लो ने ह्यूमन नीड कौन कौन सी बताई हैं उसे आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है डिस्कस वेरियस प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन इन 10th प्लान। जो 10th प्लान आया था FYP 5 ईयर प्लान का जो 10वां प्लान था उसके अंदर वुमेन
वेलफेयर के क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं उसे आपको डिस्कस करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 है एक्सप्लेन द साइंटिफिक बेस ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क के साइंटिफिक बेस को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जिसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस सोशल वर्क कोड ऑफ एथिक्स। और इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। और कई बार पूछा जाता है इनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को लिख देना है, उसके फीचर्स को लिख देना है, इसे एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है और आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो 150 वर्ड्स में ही देने हैं। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसे आपको हाईलाइट करना है। पूछा ये भी जाता है कि फैमिली के फंक्शनल अप्रोचेस क्या हैं, उसको डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्कस द टूल्स ऑफ प्रोपेगेंडा। ऐसे भी पूछा जाता है कि डिस्कस द वेरियस टूल्स ऑफ प्रोपेगेंडा। क्वेश्चन नंबर 38 है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्राउड। क्राउड का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसे आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है 150 वर्ड्स में फॉर 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 39 है हाईलाइट मेजर फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट के मेजर फीचर्स को हाईलाइट कीजिए। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिफाइन सोशल इंटरेक्शन एंड नेम एनी 2 फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या होती है पहले उसको डिफाइन कर लीजिए और फिर किसी भी 2 प्रकार के सोशल इंटरेक्शंस को आपको यहाँ पर फिर एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा थोड़ा। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यही था आज का वीडियो जहाँ पर आपने देखा BSW 001 इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। BSW 001 से लेकर के 006 तक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के और BSWE के प्लेलिस्ट से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।